वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर ये एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, एग्जॉस्टिव को आप किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? कंप्लीट के लिए, यानी कि पूरी तरीके से संपूर्ण कह लीजिए। क्या हमारा टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर्स के लिए क्या एग्जॉस्टिव है? जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। सारे तरीके के ट्रांसफर क्या टीपीए कर सकता है? यानी कि सारे तरीके के ट्रांसफर प्रॉपर्टी के टीपीए गवर्न करता है या नहीं, वो कंप्लीट संपूर्ण है, टीपीए एग्जॉस्टिव है या नहीं है, यही देखते हैं। जनरली द ट्रांसफर कैन बी बाय टू वेज, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर कितने तरीके के होते हैं? जनरली दो तरीके के होते हैं। एक्ट ऑफ द पार्टीज, जहां पार्टी क्या करेंगी? एक्ट परफॉर्म करेंगी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करेंगी। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या हो गए? जहां ऑटोमेटिकली क्या होगा? लॉ के द्वारा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या डिक्री ऑफ द कोर्ट के द्वारा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन से ट्रांसफर को कवर करता है? ऐसे ट्रांसफर जिसमें पार्टीज क्या कर रही हो? एक्ट परफॉर्म कर रही हो। तो यहां से हमें ये थॉट तो आ गया कि यानी कि कुछ और ट्रांसफर के लिए भी कुछ अदर लॉज भी होंगे, तो टीपीए क्या नहीं है? एग्जॉस्टिव नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? एक्ट ऑफ द पार्टीज। रीड आउट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज ओनली एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर टू दोज ट्रांसफर मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। यानी कि ऐसे ट्रांसफर को कवर करता है, ऐसे ट्रांसफर पे एप्लीकेबल होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें जो ट्रांसफर हो कैसे हो? बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। Active involvement would mean creation of execution of the contract and also registration of the transaction। यहाँ जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करती हैं, परफॉर्म करती हैं। क्या होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब? यानी कि क्रिएशन हो रहा है, किसी भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट का, और क्या कर रहे हैं? ऑल्सो उस ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। एग्जाम्पल सेल, आप क्या कर रहे हो? सेल डीड बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, बाद में दूसरे पर्सन के नाम पे क्या हो जाती है? रजिस्ट्री होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये सब चीज क्या है? यहाँ एक्ट ऑफ द पार्टीज। क्लियर? द वर्ड पार्टी हेयर मीन्स टू लिविंग पर्सन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। यहाँ जो पार्टीज हमने टर्म यूज करी है, वर्ड यूज करा है, उसमें क्या है? टू लिविंग पर्सन। देयर कैन नॉट बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फ्रॉम अ डेड पर्सन टू अ लिविंग पर्सन। जो हमारा ट्रांसफर होता है किसके अंडर में? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में। वो ऐसा ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम डेड टू लिविंग या फ्रॉम लिविंग टू डेड। हम कैसे करते हैं ट्रांसफर? बिल्कुल सही, दो लिविंग पर्सन के बीच के ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसफर किसके अंदर आएगा? टीपीए के अंदर आएगा। क्लियर? यानी कि इंटर वाइवोस ट्रांसफर, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। अब ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांसफर गवर्न होगा किसके द्वारा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा। फर्स्ट क्या होना चाहिए? बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, की जो पार्टीज हो वो एक्ट परफॉर्म करें। सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों ही पार्टी, यानी कि पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 दोनों ही क्या होने चाहिए? लिविंग पर्सन होने चाहिए। क्लियर? अगर डेड पर्सन है तो क्या नहीं होगा? वो गवर्न नहीं होगा, वो ट्रांसफर किसके अंडर में नहीं आएगा? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। क्लियर? Come to the next slide. In the simple words, there can be a transfer of property by operation of law which would not be governed by the Transfer of Property Act। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये कह लीजिए, ऐसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी के जो कैसे हो रहे हैं? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहे हैं, तो उन्हें गवर्न नहीं करता कौन? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वी कैन कंक्लूड दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यहां से हमें फर्स्ट पॉइंट से क्या पता चला कि हमारा जो टीपीए है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे ट्रांसफर भी होंगे जो कैसे हो रहे होंगे? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहे होंगे, तो वो पूरी तरीके से हर ट्रांसफर को कवर नहीं करता प्रॉपर्टी के लिए। तो फर्स्ट क्या हो गया? वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है। सेकेंड, द वर्ड कंसोलिडेट इज मिसिंग। अगर आप प्रियम्बल को देखते हैं किसके? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तो जो कंसोलिडेट टर्म है वो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। किसके? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि जो हमारा टीपीए वो एग्जॉस्टिव नहीं है। कम टू द थर्ड पॉइंट, द मुस्लिम एंड द अदर लॉज। देयर आर सर्टेन राइट्स, फॉर एग्जाम्पल एन ईजमेंट, प्रियम्पशन, विच आर अटैच टू द प्रॉपर्टी एंड सच राइट आर नॉट अफेक्टेड बाय टीपीए। इट is also made clear that for these rights which are upon the property since are available under the different laws, we can conclude that TPA is not exhaustive। अगर हम बात करते हैं ऐसे कुछ राइट्स हैं, ईजमेंट। अब ईजमेंट क्या होता है आपको समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बिल्डर फ्लोर्स देखे होंगे,
सोसाइटी देखी होगी, तो सोसाइटी में आप ये मान लीजिए या कोई भी एक चीज़ मान लीजिए, एक बिल्डिंग है, उसमें कितने हैं, 4 फ्लोर हैं। अब किसी ने, एक पर्सन ने ग्राउंड फ्लोर खरीद लिया, क्लियर। तो अब उसने परचेज करा है ग्राउंड फ्लोर, बट उसने जो लिफ्ट है या जो भी स्टेयर्स हैं उस पे जो फर्स्ट फ्लोर वाला है वो भी जाएगा, सेकंड वाला भी जाएगा, थर्ड वाला भी जाएगा। ऐसा जो हमारा ग्राउंड फ्लोर में जो मेंबर रहता है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ग्राउंड फ्लोर खरीदा है तो स्टेयर्स पे भी मेरा ही होगा, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट फ्लोर वाला प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसका ईजमेंट राइट होगा, क्योंकि जो जाने का रास्ता है ना वो उस पर भी उसका राइट होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, बट उसके साथ ईजमेंट राइट भी हो रहा है, यानी कि वो जो जाने का रास्ता है वो भी किसको ट्रांसफर हो जाएगा, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, क्लियर। अब ऐसे कुछ राइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं डालते किस पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। तो यानी कि हमें यहां से पता चल रहा है कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट लॉज में भी क्या करी जा रही होगी, पर्सनल लॉज में भी क्या करी जाएगी, ट्रांसफर करी जा रही होगी। कुछ ऐसे राइट्स होंगे जिसमें हमें अदर लॉज भी दे रहे होंगे, तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टीपीए हमारा एग्जॉस्टिव नहीं है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ पॉइंट, लॉ फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। Generally, the TPA would be applicable to both movable as well as immovable property. जनरली देखा जाए जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो एप्लीकेबल करता है दोनों ही प्रॉपर्टी पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी। होपफुली आप सभी को पता होगा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, लाइक योर फोन, वाटर बॉटल्स, टेबल। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुई, जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती है, लाइक आपकी जो बिल्डिंग है, हाउस, लाइक दैट। बट मोस्टली इट कवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट किसके लिए यूज हुआ है, टीपीए के लिए। यानी कि जो टीपीए है मोस्टली किसे कवर करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है। यानी कि जो उसके सेक्शंस हैं, प्रोवाइजोज हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं, टीपीए के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के। ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सो फॉर ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी वी फॉलो अदर लॉज। तो हम जो हमारे ट्रांसफर होते हैं मूवेबल के लिए, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से मूव हो रही है दूसरी जगह, उनके ट्रांसफर के लिए हम अदर लॉज को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, टीपीए हमारा क्या नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। कम टू द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एक्ट नॉट रिपील्ड बाय टीपीए। ऐसे एक्ट जो रिपील्ड नहीं करे टीपीए ने, उनकी वजह से भी टीपीए क्या होगा, एग्जॉस्टिव नहीं होगा, क्लियर। व्हेन टीपीए was executed, there were certain existing laws, some were repealed, some of them were not. जब टीपीए एग्जीक्यूट करा गया, यानी कि जब टीपीए आया उससे उस टाइम पे भी कुछ हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे ट्रांसफर्स के लिए, कुछ लॉज को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, कुछ लॉज को रखा गया, रिपील नहीं करा गया, क्लियर। सेक्शन 2A lays down that the laws which were not repealed would continue to be govern the, like the Bombay Land Revenue Code 1879, the Patni Act. It's not Patni, it's Patni Act, Patni Regulation Act. तो सेक्शन 2A किसके बारे में बताता है, टीपीए के उन एक्ट के बारे में जो क्या करे गए, रिपील नहीं करे गए, क्लियर। These are the some examples of the act which continue to govern even today and hence therefore TPA is not existing. देखिए कुछ एग्जाम्पल्स थे, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू एक्ट, द पाटनी रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है, आज भी गवर्न करते हैं हमारे ट्रांसफर्स को। तो इसलिए कहा गया जो हमारा टीपीए है वो क्या नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। यहाँ लास्ट पॉइंट जो लास्ट पैरा लिख रखा है, देयर आर, वहाँ दीज लिखना, दीज आर द सम एग्जाम्पल, क्लियर। एरर हो चुकी है उसे सही कर लेना। होपफुली आप सभी बच्चों को जो टॉपिक में समझाने की कोशिश करी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।